तो दोस्तों बात एक ऐसे राजा की है जो अपने दिन की शुरुआत मंदिर में जाकर किया करते थे। प्रत्येक दिन वो सबसे पहले मंदिर जाया करते थे और मंदिर से आते समय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के सुकून के कुछ पल जिया करते थे। जब वो मंदिर पर बैठते थे तो उनके दाहिने हाथ की तरफ एक भिखारी बैठ जाता था और बाएं हाथ की तरफ एक भिखारी बैठ जाता था। दाहिनी हाथ की तरफ बैठा हुआ भिखारी कहता था कि हे भगवान, आपने इस राजा साहब को बहुत दिया है, मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि आप मुझे भी कुछ दीजिए। जबकि राजा साहब के बाएं हाथ की तरफ बैठा हुआ भिखारी कहता था कि राजा साहब, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप हमारी भी कुछ मदद कीजिए। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और आखिरकार एक दिन राजा ने ये सारी बातें अपने मंत्री को बताई और उनसे परामर्श मांगा। मंत्री ने कहा कि राजा साहब, जो भिखारी आपके हाथ की दाहिनी तरफ बैठता है वो आपसे नहीं, भगवान से मदद की गुहार करता है, जबकि जो भिखारी आपके हाथ की बाईं तरफ बैठता है वो आपसे मदद की गुहार करता है। वो उम्मीद करता है कि आप उसकी मदद करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सच में उसकी मदद कीजिए। राजा साहब ने कहा, ठीक है, तो ऐसा करो, आप उसकी मदद के लिए कुछ प्लान तैयार करो। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं उसके लिए खीर बनवाता हूँ, स्वादिष्ट खीर बनाता हूँ और उस खीर के पतीले में सोने के कुछ सिक्के डालकर उस तक भिजवा देता हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है, ऐसा ही कर दो। अगले दिन उस मंत्री ने स्वादिष्ट खीर बनवाया, उसे एक बड़े से कटोरे में खीर रखवाया और उस खीर के अंदर सोने के कुछ सिक्के डाल दिए। राजा साहब का सेवक उस खीर को लेकर उस भिखारी के पास गया और उससे कहा कि ये खीर ले लो, ये राजा साहब ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। वह खीर पाकर भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तहे दिल से राजा को धन्यवाद दिया। अब जब वो खीर खाने लगा तो खीर का कटोरा बहुत ही बड़ा था। खीर खाते खाते जब वो थक गया तो उसने दूसरे वाले भिखारी से कहा कि सुनो, मैं राजा साहब से प्रार्थना किया करता था, मैं उनसे मदद मांगता था तो देखो मुझे मदद मिल गई, लेकिन तुमने हमेशा मदद ऊपर वाले से मांगी, तुमने प्रार्थनाएं ऊपर वाले से मांगी, उसने तुम्हारी कुछ ना सुनी। लो, मैं तुम्हारी मदद किया करता हूँ। खीर खाने के बाद जो आधा खीर बच गया वो उसने उस भिखारी को दे दिया और वहाँ से चला गया। दूसरा भिखारी जब खीर खाने बैठा तो वो भी स्वादिष्ट खीर का आनंद उठाने लगा और खाते खाते उसे नीचे सोने के सिक्के मिल गए। अगले दिन राजा साहब जब फिर मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि जो भिखारी उनके हाथ के बाएं तरफ बैठा करता था, जो उनसे मदद की गुहार लगाए बैठता था, वो आज भी उसी सीढ़ी पर बैठा हुआ था, जबकि दूसरा भिखारी जो भगवान से प्रार्थना किया करता था अब वो वहां नहीं था। उसने भिखारी से पूछा कि क्या तुम्हें खीर नहीं मिला? उस भिखारी ने कहा, नहीं राजा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा भेजा गया खीर मुझे मिला, मैंने खाया, लेकिन वो खीर इतना ज़्यादा था कि मैं आधा खीर ही खा पाया। और वो दूसरा भिखारी जो हमेशा भगवान से प्रार्थना किया करता था कि मेरी मदद करे, मैंने बचे हुए आधे खीर उसे दे दिए। राजा साहब मुस्कुराए और दिले ही दिल में उन्होंने अपने आप से कहा कि यह सच है कि मदद ऊपर वाला ही कर सकता है। और फिर उन्होंने उस भिखारी को बताया कि जो खीर मैंने तुम्हारे लिए भिजवाए थे उस खीर में सोने के सिक्के डाल दिए गए थे, तुमने आधा खीर खाया और आधा खीर छोड़ दिया और वो खीर का पतीला तुमने दूसरे भिखारी को दे दिया और सारे सोने के सिक्के उसे मिल गए। अब वो बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया होगा, इसीलिए अब वो सीढ़ियों पे नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मांगना है अगर तो ऊपर वाले से मांगो, ऊपर वाले के बनाए लोग हमारी क्या मदद कर सकते हैं।